महाशिवरात्रि के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने किया रुद्राभिषेक। मानसरोवर मंदिर और झारखंडी महादेव मंदिर में भी जाएंगे मुख्यमंत्री। महाशिवरात्रि पर प्रदोष और शनिवार होने से बना दुर्लभ संयोग। देश भर में शिव भक्त भगवान शिव की आराधना में जुटे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों का लगा तांता। यूपी के अन्य शहरों में भी भक्तों का जमावड़ा। प्रयागराज में महाशिवरात्रि पर बम बम भोले। संगम नगरी के शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। शिवालयों में श्रद्धालु कर रहे जलाभिषेक। प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर, वासुकी मंदिर, सोमेश्वर महादेव में भक्तों का तांता। गाजियाबाद के शिवालयों में महाशिवरात्रि का पावन त्योहार। हजारों की संख्या में उमड़े श्रद्धालु। लंबी कतारों में खड़े दिखे भक्त। वाराणसी में महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों की भारी भीड़। बम बम भोले के जयकारों से गूंजा शिवालय। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। काशी में शिवरात्रि पर लोकगीत गायकों की शिव भक्ति। दशाश्वमेध घाट पर लोकगीत गायकों की टोली बाबा के गीतों के जरिए पेश की अपनी श्रद्धा। देहरादून में महाशिवरात्रि की धूम। शिव मंदिरों में भक्तों का लगा तांता। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का किया रुद्राभिषेक। संभल में आस्था के नाम पर अश्लीलता। राम तेरी गंगा मैली हो गई गाने पर अश्लील डांस। कस्बा चंदौसी का मामला। लखनऊ में लक्ष्मण टीला स्थित टीलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा की इजाजत को लेकर याचिका सिविल जज जूनियर डिवीजन साउथ की कोर्ट ने मंजूर की याचिका। कोर्ट ने याचिका पर विपक्षियों को भेजा समन। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। खनन विभाग के 5 अधिकारियों को किया निलंबित। वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़ में कार्रवाई। सीएम योगी के आवास के बाहर बम की सूचना से मचा हड़कंप। जांच में फर्जी पाई गई सूचना। न्यूज 18 से बोले पुलिस कमिश्नर, बम या संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई। सीएम योगी आदित्यनाथ का बांदा दौरा। महाराणा प्रताप और राजा खेत सिंह खंगार की मूर्ति का किया अनावरण। समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। जातिवादी और परिवारवादी सोच के लोगों ने विकास रोका। डबल इंजन की सरकार ने हर मुश्किल को किया मुमकिन। सीएम योगी का भ्रष्ट अधिकारियों पर बड़ा एक्शन। मुरादाबाद में जमीन घोटाला मामले में 3 अधिकारियों पर कार्रवाई। गाजियाबाद में भी 4 अफसर निलंबित। फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी पर रजिस्ट्री करने पर कार्रवाई। सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी को नहीं मिली राहत। अब हाईकोर्ट में करनी होगी अपील। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पार्टी सांसद और नेताओं को सख्त निर्देश। विवादित और धार्मिक मुद्दों पर बयान नहीं देने की सलाह। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अनिल राजभर ने कहा, निवेश और मैन पावर के सदुपयोग से यूपी बनेगा सक्षम उत्तर प्रदेश। मऊ में अनिल राजभर का बड़ा बयान। कहा, माफिया की संपत्ति पर बनेगा गरीबों का आवास। जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक में पहुंचे थे प्रभारी मंत्री अनिल राजभर। बीएसपी प्रमुख मायावती का ट्वीट। ट्विटर के जरिए बीजेपी के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर साधा निशाना। कहा, निकाय चुनाव से पूर्व हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने की कोशिश। कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर मौत का मामला। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने प्रशासन की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कानपुर देहात अग्निकांड पर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति का विवादित बयान। कहा, मुआवजे के लिए महिलाएं खुद को लगाती हैं आग। मंडलायुक्त और एडीजी की कार्रवाई पर भी उठाए सवाल। बहराइच में जामा मस्जिद में आयोजित कार्यक्रम में जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष सैयद महमूद मदनी ने मीडिया पर कसा तंज। कहा, मीडिया मतलब इतना झूठ बोलो कि झूठ सच साबित हो जाए। समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद न्यूज 18 पर भावुक हुई रोली मिश्रा तिवारी। कहा, मुलायम सिंह यादव मेरे पिता की तरह थे। अगर वो होते तो नहीं होता अन्याय।
रॉली और ऋचा को पार्टी से निकालने पर बोले ओपी राजभर, कहा जो अखिलेश यादव की बात मानेंगे वही सपा में रहेंगे, खाता ना वही जो अखिलेश कहे वही सही। वाराणसी में रॉली तिवारी मिश्रा के समर्थन में लगाए गए पोस्टर में रॉली तिवारी मिश्रा को मां दुर्गा और स्वामी प्रसाद मौर्य को महिषासुर दर्शाया गया है। समाजवादी पार्टी से निकाली गई हैं रॉली तिवारी मिश्रा। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा पार्टी की कार्रवाई से उसका चरित्र उजागर, ये महिला और नवजवान विरोधी पार्टी। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन का बयान, कहा कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री मुसलमानों को दे रहे हैं देश छोड़ने की धमकी, मुसलमानों से बागेश्वर धाम आश्रम न जाने की अपील। फतेहपुर में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान पर गड़बड़ी का आरोप, अभिनव सेवा संस्था को राकेश सचान के नाम उद्योग विभाग में 72 प्लॉट हुए थे आवंटित, आवंटन के एवज में अब तक नहीं हुआ भुगतान। आरोपों पर बोले मंत्री राकेश सचान, प्रेस वार्ता कर राकेश सचान ने दी सफाई, कहा साल 2012 में डीएम की अध्यक्षता में उद्योग समिति ने प्लॉट अलॉट किए थे। निखत अंसारी और ड्राइवर न्याज को पुलिस ने रिमांड पर लिया, दोनों से चित्रकूट पुलिस लाइन में पूछताछ, अवैध मुलाकात केस में दोनों की गिरफ्तारी हुई। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को जेल में जान का खतरा, यूपी सरकार से कासगंज जेल में सुरक्षा की लगाई गुहार, कासगंज से दूसरी जेल ट्रांसफर करने की मांग। मैनपुरी में शादी समारोह में रसगुल्ले को लेकर दो पक्ष में विवाद हो गया, दोनों गुटों में हुई मारपीट, एक की मौत 3 घायल। कुरावली थाना क्षेत्र के गांव बीकापुर का मामला। हमीरपुर में डीएम की एक और पहल, 2 संस्कृत स्कूल के बीच मैच, बच्चों ने धोती कुर्ता पहन के खेला क्रिकेट, संस्कृत में हुई मैच की कमेंट्री। कानपुर में नशे में धुत सिपाही का वीडियो वायरल, लड़खड़ाते हुए कैमरे में हुआ कैद, हरवंश मॉल का मामला। शाहजहांपुर में खतरनाक आवारा सांड का रेस्क्यू, नगर निगम के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद सांड का किया रेस्क्यू, कई लोगों को कर चुका है घायल। शामली में जेब कतरे की पिटाई का वीडियो वायरल, चलती बस में जेब काटने की कोशिश की, बस सवारियों ने चोर को रंगे हाथ पकड़ा। हरदोई मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही आई सामने, मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज करते दिखे डॉक्टर, इमरजेंसी वार्ड में बिजली गुल होने के चलते मोबाइल की रोशनी में इलाज, वीडियो वायरल। पीलीभीत में सांसद प्रतिनिधि और ईंट भट्टा मालिक के बीच मारपीट, ईंट के पैसों को लेकर हुई लड़ाई, दोनों ने एक दूसरे पर चलाए लात घूंसे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व से बाहर घूमता दिखा टाइगर, गेहूं के खेत में बाघ को देखकर ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग की टीम टाइगर की निगरानी में जुटी, बाघ का वीडियो ग्रामीणों ने किया वायरल। शामली में बिजली विभाग के कर्मचारियों से मारपीट, बिजली चोरी की शिकायत पर चेकिंग करने पहुंची थी टीम, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 इनामी बदमाशों के पैर में लगी गोली, आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा, कारतूस, बाइक और मोबाइल बरामद। लखीमपुर खीरी में एसएसबी जवानों को मिली बड़ी कामयाबी, जवानों ने भारत नेपाल सीमा से एक चीनी नागरिक वांग को हिरासत में लिया, अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था नागरिक। जालौन में ऑपरेशन लंगड़ा जारी, एसओजी पुलिस को मिली कामयाबी, मुठभेड़ के दौरान 50,000 का इनामी गिरफ्तार, बदमाश भूरे जाटव के पैर में लगी गोली। कानपुर में डीसी इनकम टैक्स की जांच में बड़ा खुलासा, 10 करोड़ का टीडीएस काटने के बाद भी अस्पताल ने नहीं जमा कराई थी रकम, 50 लाख से ज्यादा की दवाओं की खरीद में गड़बड़ी की जांच जारी। बलरामपुर में धोखाधड़ी कर मृत महिला की जमीन हड़पने के आरोप में कार्रवाई, कोर्ट के आदेश पर तहसीलदार समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जालौन में कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का माल जलकर खाक, स्थानीय लोगों और दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू, शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। सीतापुर में गन्ने के खेत में लगी आग, किसानों का 30 बीघा गन्ना जलकर हुआ राख, बिजली की तार में हुई स्पार्किंग से लगी थी आग।
हरदोई के पचदेवरा थाना क्षेत्र में बारातियों से भरी बोलेरो गाड़ी बेकाबू होकर पलटी। हादसे में मासूम सहित 3 की मौत, गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर क्षेत्र में करंट लगने से युवक की मौत। शादी और पार्टियों में लाइट पकड़ने का काम करता था मृतक। बेहटा हाजीपुर स्थित निजी अस्पताल के बाहर छोड़कर भागे साथी। पीलीभीत में बाइक सवार मां बेटों को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मारी। हादसे में मां और एक बेटे की मौत, दूसरा बेटा गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में किया गया भर्ती। आगरा में हाईवे पार कर रहे बुजुर्गों को कार ने मारी टक्कर के बाद बुजुर्ग कई फीट तक दूर जा गिरा। हादसा सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। घायल को नजदीकी अस्पताल में किया गया भर्ती। पुलिस कार के नंबर से ड्राइवर और कार की तलाश कर रही है। फिरोजाबाद में तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बिजली के पोल को तोड़ा। पोल टूटने के बाद शख्स को लगी टक्कर मारकर खाई में गिरा ट्रक। हादसे में एक युवक की मौत। झांसी में तेज रफ्तार गाड़ी ने मजदूर की जान ले ली। तेज रफ्तार बोलेरो ने 2 मजदूरों को कुचला, एक मजदूर की मौत, दूसरा घायल। आजमगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में दोनों युवकों की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में संदिग्ध हालातों में मेडिकल की पढ़ाई कर रही छात्रा की मौत। हॉस्टल की 9वीं मंजिल से गिरकर छात्रा मृणाली सिंह की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। लखनऊ में प्रयागराज NH-30 पर बड़ा हादसा टला। तेज रफ्तार रोडवेज बस बेकाबू होकर पलटी। 6 यात्री हुए घायल, सभी घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। इटावा के निजी नर्सिंग होम में प्रसव के बाद महिला की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, जमकर किया हंगामा। नर्सिंग होम संचालक और डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जौनपुर में निर्माणाधीन छत से गिरकर मजदूर की मौत। ढलाई करते समय छत से गिरा था मजदूर। स्थानीय लोगों ने मजदूर को अस्पताल में किया भर्ती। बस्ती में स्कॉर्पियो और कार में भीषण टक्कर। हादसे में कार सवार 6 लोग घायल, सभी घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। NH-28 के पास का मामला। रुड़की में कांवड़ियों की कार हादसे की शिकार हो गई। हरिद्वार रोड पर दिल्ली के 2 शिव भक्तों की मौत। पिथौरागढ़ के लिपू लेक रोड में हुए हादसे में 1 की मौत। जौनपुर में कार टक्कर के बाद लोग नाराज। SP ऑफिस पहुंचे अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के लोग। SP को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग की। उत्तराखंड में मुसीबत बन सकता है बढ़ता टेम्परेचर। ग्लेशियर एरिया में हो सकते हैं बदलाव। एवलांच आने की भी हो सकती है घटना। ग्लेशियर पिघलने से नदियों का बढ़ सकता है जलस्तर। राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद देहरादून पहुंचे भगत सिंह कोश्यारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट से लेकर घर तक हुई भगत की अगवानी। मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भगत सिंह कोश्यारी से की मुलाकात। राजभवन में दोनों नेताओं ने की मुलाकात। सर्कल रेट बढ़ाए जाने के बाद हरिद्वार में भी जमीनों की कीमतें बढ़ी। 50 से 143% तक बढ़े जमीनों के दाम। सबसे ज्यादा जगजीतपुर इलाके में महंगी हुई जमीन। जोशीमठ में 2 और होटल मालिकों ने होटल तोड़ने की अपील की। खतरे की जद में है होटल। कॉमेट और स्नो क्रैश, प्रशासन तैयार करेगा नई रणनीति। कॉर्बेट के पास पकड़ा गया आतंक का पर्याय बना बाघ। शिकार की तलाश में घात लगाए बैठा था बाघ। टीम ने ट्रैक्यूलाइज किया और पकड़ा। नैनीताल पेपर लीक मामले की जांच CBI से कराने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। हाईकोर्ट ने सरकार, CBI और DGP को नोटिस जारी कर मांगे जवाब। रामनगर के सौलदे स्थित एरावत संस्था का हाथी मोती हुआ बीमार। सेना ने डॉक्टरों की इलाज के बाद भी बिगड़ती जा रही है तबीयत, कहा। उधम सिंह नगर के बाजपुर में नशीले खेल पर खाकी का एक्शन। करीब 7,000 प्रतिबंधित कैप्सूल के साथ 2 गिरफ्तार। मेडिकल स्टोर मालिक फरार। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी। मरीजों का आरोप, डॉक्टर लिख रहे हैं महंगी दवाई। बाहर से दवाई खरीद पाना मुश्किल।
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने नैनीताल के कैंची धाम और घोड़ाखाल मंदिर में किए दर्शन। कहा, कैंची धाम और घोड़ाखाल है पवित्र स्थान, यहाँ की भव्यता और दिव्यता है अद्भुत।